दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, ट्रेन, जो हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। मतलब कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो दोस्तों ये समझ लेना आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें सिर्फ 4 ही कॉन्सेप्ट है और एक एक क्वेश्चन इनका लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आप बने रहिए लास्ट तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, मतलब रेलगाड़ी में एक शब्द यूज होता है रिलेटिव स्पीड, मतलब सापेक्ष चाल। ठीक है दोस्तों। तो भाई सापेक्ष चाल क्या होती है? जैसे कि कोई लंबाई की एक ट्रेन है, S1 इसकी स्पीड है और S2 इसकी दूसरी ट्रेन की स्पीड है। ठीक है। तो भाई देखिए कैसे, जैसे कि भाई ये एक ट्रेन है, S1 चाल से जाती है और एक दूसरी ट्रेन है, ये S2 चाल से जाती है। अगर ये समान दिशा में जाती है, ठीक है दोस्तों, मतलब कि अगर ये समान दिशा में जाती है तो वही समान दिशा में अगर जाएगी तो इनकी चालों का डिफरेंस ही, ये इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, इनकी चालों का डिफरेंस हो जाएगा अगर ये समान दिशा में जाती है, समान दिशा। ठीक है दोस्तों, ये समान दिशा में जाती है। अगर हाँ दोस्तों ये अपोजिट डायरेक्शन में जाए, जैसे कि ये एक इधर से जा रही है और एक इधर से, ठीक है दोस्तों, तो इस स्थिति में जो है इनकी चालों का जोड़ हो जाएगा, मतलब कि S1 + S2, ये कॉन्सेप्ट इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये विपरीत दिशा में होती है, ठीक है दोस्तों, ये विपरीत में ऐसे हो जाएगी S1 + S2, मतलब कि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड जुड़ जाएगी, ये विपरीत दिशा में होएगा। और भाई समान दिशा में तो इनकी डिफरेंस हो जाएगा इनकी चालों का। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है ये एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। जो समय निकालता है, हमें दूरी को चाल से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा समय निकल जाता है। अगर हमें चाल निकालनी है तो चाल जो है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, तो भाई ऐसे चाल निकलते हैं, ऐसे समय। अगर आपको दूरी निकालनी है तो चाल के गुना समय में कर देना, तो भाई आपकी दूरी निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो भाई इसमें एक कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, ठीक है दोस्तों, जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, तो भाई जैसे कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही है, उसकी व्यक्ति की लंबाई थोड़ी होती है। और भाई पेड़, खंबा, मतलब ऐसी चीज़ है जिसकी खुद की कोई लंबाई नहीं होती है। ऐसी स्थिति में देखिए दोस्तों, सबसे पहले ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये S1 चाल से जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई L1 है। ठीक है दोस्तों, एक किसी खंबे को पार करना है इसे, ये मान लिया ये खंबा है, एक खंबा, इसको पार करना है। ठीक है दोस्तों, तो खंबे को पार करने में उससे कितना समय लगेगा, मतलब कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी, आपके मन में दो सवाल होने चाहिए, दूरी कौन सी दूरी, इसकी लंबाई, मतलब कि इसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई, दूरी, और किसको पार कर रही है, बस आपको ये देखना किसको पार कर रही है। तो खंबे की कोई लंबाई नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो खंबे की कोई लंबाई नहीं होती है तो सीधा समय बराबर क्या होएगा, दूरी कौन पार कर रही है, ट्रेन। ठीक है, समय मतलब समय लिख लो, समय बराबर दूरी, दूरी कौन पार कर रहा है, उसकी, और किसको पार कर रही है, खंबे को। तो खंबे की कोई वो नहीं होती तब 0 लिख देंगे। ठीक है, बटे क्या होगा, चाल, इसकी चाल लिख देंगे S1। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा, मतलब कि इसमें सीधा सा फॉर्मूले लग जाएगा, जैसे कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ये वाला इसमें सीधा सा फॉर्मूला लगता है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई, ऊपर ट्रेन की लंबाई आता है, नीचे ट्रेन की चाल आएगा। ठीक है, ये समय निकल जाएगा। जो भाई इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन पार कर रहा है और किसको पार कर रही है। ठीक है दोस्तों, ट्रेन पार कर रही है, किसको पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है, खंबे की कोई लंबाई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो भाई दूसरा अब इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कि जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपनी अपनी भी खुद की लंबाई होती है, जैसे कि पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, ये इनकी भी लंबाई होती है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये एक ट्रेन है, ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई है L1। ठीक है दोस्तों, और ये है पुल, एक ये है पुल। ठीक है दोस्तों, ये जो है एक पुल है, पुल की लंबाई दे दी L2। ठीक है दोस्तों, इसकी चाल दे दी S1। ठीक है, और इसकी, तो भाई क्योंकि पुल आपको देख लेना है कि कौन चल रहा है, किसको पार कर रही है, कौन कर रही है। ठीक है, तो भाई इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा, समय बराबर क्या होगा, इसमें जो ये लगेगा समय बराबर दूरी, कौन पार कर रहा है,
ट्रेन पार कर रही है, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, L1 किसको पार कर रही है, किसको, ये देख लेना किसको पार कर रही है, तो भाई ये जो है पुल को पार कर रही है, तो पुल की लंबाई, ठीक है, अपॉन चल कौन रहा है, चल सिर्फ ट्रेन रही है, पुल नहीं चलता, ठीक है दोस्तों। आप पुल मतलब कि इसमें जो है ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे कि ये वाला कि भाई इनका डिफरेंस हो जाता है, तो भाई पुल की इसमें लंबाई मतलब स्पीड नहीं होती है, चाल इसकी होती है S1 ट्रेन की ही, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, समय बराबर दोनों की जो दूरी होती है जुड़ जाती है, और जो नीचे है इसकी चाल S1 ये इससे डिवाइड हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ये समय निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। एक ऐसे ही जैसे कि मान लिया तीसरा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है, किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी अपनी खुद की लंबाई व चाल होती है, ठीक है दोस्तों, जिसकी अपनी खुद की लंबाई हो और चाल हो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि भाई ट्रेन की लंबाई भी होती है और चाल भी होती है, बस की भी लंबाई होती है और चाल भी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति में सबसे पहले एक ट्रेन है, इसकी लंबाई है L1 और इसकी चाल है S1, ठीक है दोस्तों। कोई दूसरी ट्रेन है, मान लीजिए ये दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई है L2 और इसकी ये स्पीड है S2, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, समय बराबर होता है दूरी, कौन पार कर रहा है, ट्रेन, उसकी लंबाई लिखो, किसको पार कर रहा है, दूसरी ट्रेन को, तो उसकी लंबाई लिखो, ठीक है दोस्तों। हमेशा जो दूरी होती है वह जुड़ती है, अपॉन अब दोनों चल कौन रहा है, तो चल भाई दोनों रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेन भी चल रही है, ये ट्रेन भी चल रही है, इसकी चाल है S1, इसकी चाल है S2, तो इन दोनों को जब एक ही दिशा में चल रही है, तो ये इनकी चालें जो है डिफरेंस हो जाएगा, इनकी चालों का S1 माइनस S2, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये कॉन्सेप्ट है इस वाली का, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर मान लिया देखो एक ट्रेन ऐसे जा रही है L1, इसकी लंबाई L1 है, उसकी चाल है S2, और भाई ये जो है एक ट्रेन इधर आ रही है विपरीत दिशा में, ठीक है दोस्तों, एक विपरीत दिशा में आ रही है, इसकी लंबाई L2 है और स्पीड S2 है। तो ऐसी स्थिति में आप बताओ इसमें क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए सबसे पहले दोनों कौन पार कर रही है, ट्रेन, और चल कौन रही है, दोनों चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ देनी है, अपॉन अब ये देखिए कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये है दोस्तों विपरीत दिशा में। अगर विपरीत दिशा में है तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है, इनकी चालों को आपको जोड़ देना है, S1 प्लस S2, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगना है, बस आपको ये ध्यान रख लेना है कौन पार कर रही है, किसको पार कर रही है, कौन सी वस्तु चलती है, कौन सी नहीं चलती है, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये सीख गए ना, अगर भाई कौन पार कर रहा है, किसको पार कर रहा है, और भाई चल कौन रहा है, और ये जो पुल है, पुल नहीं चलता है, ये कॉन्सेप्ट है, बस समझना कुछ नहीं है, बस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जोन सी भी ट्रेन है एक ही दिशा में जा रही है, अगर दोनों एक दिशा में जा रही है तो उनकी चालों का डिफरेंस हो जाता है, और भाई अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो चालें जुड़ जाती है, ठीक है दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट और है और इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भाई एक जब भी कोई ट्रेन ऐसे व्यक्ति को पार करे जो किसी अन्य ट्रेन में हो, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान लिया ये हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई है L1 और इसकी चाल है S1, ठीक है दोस्तों। एक ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है दोस्तों, इसमें हमें एक व्यक्ति बैठा, ये व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों, ये जो है व्यक्ति बैठा है इसमें, ठीक है, ये एक व्यक्ति बैठा, हमें इस व्यक्ति को पार करना है, ना कि इस ट्रेन को। ट्रेन की चाल है S2, ठीक है दोस्तों। ऐसी स्थिति में कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जब भी कोई ट्रेन ऐसे व्यक्ति को पार करे जो किसी अन्य ट्रेन में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये इसे कितने समय में पार करेगी, इस व्यक्ति को। तो दोस्तों इस ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ व्यक्ति को पार कराना है, पूरी लंबाई की ट्रेन को नहीं, मतलब इसकी दूरी भी दे सकता है ऊपर, लेकिन आपको जो उसने बोला है कि ये व्यक्ति पार करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, समय कैसे निकालेंगे, इसमें समय बराबर होता है दूरी, कौन पार कर रहा है, सबसे पहले कौन पार कर रहा है उसकी दूरी लिखेंगे, कौन पार कर रहा है ये वाली, तो इसकी दूरी लिख दो L1 प्लस किसको पार कर रहा है, अब आप पूछो किसको पार कर रहा है, तो भाई इस व्यक्ति को पार कर रहा है, तो इस व्यक्ति की लंबाई लिखनी है आपको, ना कि इस ट्रेन की। तो व्यक्ति की कोई लंबाई
नहीं होती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में 0 लिख देंगे। बटे कौन चल रहा है, तो भाई दोनों चल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेन में बैठा है व्यक्ति। इसकी स्पीड देखिए, क्योंकि दोनों जो है एक ही दिशा में चल रही है, और एक ही दिशा में चल रही है, तो मतलब S1 माइनस S2, ये आपको इसमें लगना है कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगना है, बस ये थे कॉन्सेप्ट आपको भाई। और हाँ दोस्तों, आपको जैसे कि भाई कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि भाई आगे दिक्कत करेगा कन्वर्जन। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि भाई कोई किलोमीटर प्रति घंटा में है कोई स्पीड, मतलब कि मान लें कोई 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो आपको इसे जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे, ठीक है दोस्तों, ये आना चाहिए। कोई जैसे कि मान लिया, चलो मैं पहले से ही बता देता हूँ, जैसे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमेशा 5/18 से इसे गुना करें, ठीक है दोस्तों। इसकी 5/18 से इसमें गुना कर देंगे। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो 5/18 से इसमें गुना कर देंगे। तो भाई 5 पंजे 25/18, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और ऐसे ही मान लिया आपको कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी कोई चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, देखिए इसमें भी ऐसे ही करना, 10 गुना इसकी गुना जो है 5/18 में कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो भाई दो ऐसे ही कर दो, 10 पंजे 50/18, इसे छोटा करना है, छोटा कर दो 2 से काट के, 2 से 25 और 2 में 18, तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही एक छोटा सा हो रहा है, जैसे कि भाई मीटर प्रति सेकंड है, कोई है 27, ठीक है दोस्तों, ये 27 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है दोस्तों। इसे जो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है हमको, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कैसे करेंगे, तो भाई देखिए 27 किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी से ही गुना करेंगे, 18/5। अब इसे उल्टा कर देंगे, हमें तो यहाँ पे अगर छोटी में कन्वर्ट करना है तो छोटे से गुना करो, अगर बड़ी में कन्वर्ट करना है तो बड़ी से गुना करो, 18/5, ठीक है दोस्तों। तो भाई इसकी आपस में गुना करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि कन्वर्ट हो जाएगा। 18 की इसकी 18 की गुना 27 में कैसे करेंगे, 18 सत्ते 126 हासिल 12, और 18 दूनी 36, 36 और 12 होते हैं भाई 48/5, ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब आपको सवाल कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो भाई देखिए, एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई देखिए 240 मीटर, ठीक है दोस्तों। एक सुरंग देखिए, सुरंग की लंबाई देखिए 360 मीटर, समय देखा है 30 सेकंड में पार कर रही है। एक ट्रेन जो है 240 मीटर लंबी है, और वही एक सुरंग है जिसकी लंबाई है 360, उसको जो है 30 सेकंड में पार कर रही है। तो उसकी चाल बतानी है आपको। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है दोस्तों। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो भाई चाल निकाल लिया मैं, ठीक है दोस्तों। चाल, अब ये देखो चाल, अब दूरी कैसी लेंगे हम, दूरी ट्रेन की लंबाई, ठीक है दोस्तों। ट्रेन की कितनी लंबाई है, 240, किसको पार कर रही है, अब आप किसको पार कर रही है, तो भाई सुरंग को पार कर रही है। तो सुरंग की लंबाई कितनी है, 360, इनको जोड़ दो, ठीक है दोस्तों। तो इसको जोड़ दो, बटे कितने समय में पार कर रही है, तो 30 सेकंड में पार कर रही है दोस्तों, ठीक है, 30 सेकंड में। और ये जो है ये मीटर में है, ठीक है दोस्तों। अब हमको ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा कि भाई हमसे आंसर जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए या मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। अगर दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो इसे 30 सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए मैंने क्या बताया, 18/5 से इसमें गुना कर दो, 18/5, 5 इसका घूम के ऊपर चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये नीचे से हट गया, कन्वर्ट हो गया भाई, ये जो है अब सेकंड में कन्वर्ट हो गया है, नहीं 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो 5 से इसे काट दो, 5 छंग 30, 18। अब भाई ऊपर इन्हें जोड़ दो, सबसे पहले 360 और 240 कितना होता है दोस्तों, 3 2 5 और 600, तो ये आ गया 600/6 गुना 18, ठीक है दोस्तों। तो 6 से इसे काट दो, 6 दाई 6 कम 6 20/18, ठीक है दोस्तों। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो गया है, इसका आंसर ये
तो देखिए दोस्तों, ये जो है थोड़ा गड़बड़ सी हो गई है यहाँ पे, ये ऐसे नहीं होगी, इसकी गुना जो है 18/5 में ऐसे ही करते हैं यहाँ पे। देखिए एक बार शुरू से बताता हूँ। देखिए 240 मीटर की लंबी ट्रेन है, 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रही है। तो 30 सेकंड में ये, अब जो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 600। ठीक है, 600 मीटर बटे 30 सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, 600 बटे 30, तो आपको 18/5 से ऐसे गुना करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो भाई चलिए काटते हैं इसको। 0 से 0 कट गई, 5 से 12 बार कट गया, और 3 छंग 18 और 12 छिंग 72। तो भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी जो है वो चाल आ गई है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा था, ये जो मैंने है ये इसको जोड़ के वो करना था मेरे को, मैंने नीचे इसके गलत कर दिया था। ये 18/5 यहाँ पे होती है गुना, ये वाली। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना था। चलो मैं इसमें समझाता हूँ बढ़िया तरह से। भाई जैसे कि एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है 342 मीटर की, और वो इस चाल से चल रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक पुल है, उसकी पुल की जो लंबाई है 438 मीटर का है, तो वो कितने समय में पार करेगा। ठीक है दोस्तों, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है दोस्तों, समय बराबर दूरी। कौन पार कर रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना कौन पार कर रहा है। 342 मीटर की ट्रेन किसको पार कर रही है, एक पुल को पार कर रही है। पुल की लंबाई लिख दो 438। ठीक है दोस्तों, 438 मीटर। ठीक है, और बटे कितने, मतलब इसकी चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे समय नहीं निकालना, समय ही तो निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कौन सी चाल है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो देखिए दोस्तों, ये तो है किलोमीटर प्रति घंटे में, जो है ये है मीटर में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इनको जोड़िए। तो 8 और 2 10, 3 4, 4 3 7 और 1 8, और वह 4 और 3 7, 780 है ना। 4 3 नहीं, 4 3 700 नहीं, ये तो ज़्यादा हो जाए ना। 8 2 10, 1 4 3 7 और 1 8, 4 3 7। मैं गड़बड़ कर रहा हूँ जोड़ने में भाई। 780 जुड़ गए बटे 54। अब देखिए दोस्तों, इसे जो है ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। 5/18 से इसमें गुना कर दो। अब ये जो है 18 इसका घूम के ऊपर चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 18 यहाँ पे चल जाएगा, तो 18 तिया 54, और भाई 5 इसे काट दो 3 से, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18 0। अब 5 से काट दो, 5 पंजे 25 और 1 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अब 52 सेकंड में, मतलब 52 सेकंड आ गए ना दोस्तों, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, हमें सेकंड में आंसर चाहिए था, तो सेकंड में हमने बता दिया, तो इसे 52 सेकंड में पार कर देगी। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपको 300 कौन पार कर रहा है, सबसे पहले आपको देखना ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई लिख देनी है। फिर जो है किसको पार कर रही है, पुल को, तो पुल की लंबाई लिख देनी है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को लिख के ये जोड़ देनी है, कितना है 780 मीटर। ठीक है दोस्तों, और भाई किस चाल से इसे पार कर रही है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो भाई ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से इसमें गुना कर दिया। 18 इसका घूम के ऊपर चला गया भाई, 18 तिया 54, 3 से फिर इसको काट दो 26, 260 बार, और 5 से 260 के एक बार काटेगा 52 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये इसका आंसर हो गया 52 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो भाई एक ये है छोटा सा, ये है मतलब कि भाई एक 600 मीटर लंबी ट्रेन को मतलब वो एक इसमें बताना है चाल, चाल बतानी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। देखिए दोस्तों, जो ये है 600 मीटर की कोई ट्रेन है, उसे 60 सेकंड में पार कर रही है, और 400 मीटर की है उसे 50 सेकंड में पार कर रही है। तो इसमें चाल बताना है, चाल क्या होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिए दोस्तों, ये जो है इनका डिफरेंस ले एक बार, 600 मीटर है और ये 400, इनका डिफरेंस है 200 मीटर का। ठीक है दोस्तों, अब इनमें 60 में और 50 में कितना का डिफरेंस है, 60 सेकंड का, यानी कि 200 मीटर की जो इनका डिफरेंस है, और इसके समय से इसको डिवाइड कर दो, तो इसकी चाल आ जाएगी। चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, तो भाई इसका जो है 20, इससे चाल क्या आ जाएगी इसकी, 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो भाई 20 को 18/5 से इसे डिवाइड कर दो, 5 चौक 20, 18 चौक 72। ठीक है दोस्तों, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी चाल आ जाएगी। तो भाई ये था बहुत ही
तो भाई ये था। ऐसे ही आप अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो दोस्तों ज़रूर लाइक करिए, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जो मैं अब रोज़ डेली कोई ना कोई वीडियो लाता रहूँगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार कमेंट ज़रूर करना अच्छा सा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं इसके जो है और क्वेश्चन बनाऊँ, मतलब और क्वेश्चन आपको कराऊँ, तो वही कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।